हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोहित रॉय फिजिक्स क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज जो अपन बात करने चल रहे हैं वेलोसिटी के बारे में बात करने चल रहे हैं। आपने हमारे पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा, वहां पे हमने बताया था कि स्पीड है क्या। आज हम बात करेंगे वेलोसिटी है क्या, उसके बाद से एक्सेलरेशन पे अपन डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना टाइम गंवाए अपन देखते हैं कि वेलोसिटी होता क्या है। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपने कल देखा था, हमने स्पीड के बारे में जब बात किया था, उसके बारे में क्या बताया था कि हमारी गाड़ी स्लो है या फास्ट है, इसके बारे में स्पीड बताता है। लेकिन प्यारे बच्चों, जो स्लो है या फास्ट है, सिर्फ उसी के बारे में जो चीज़ बता रहा था, जो क्वांटिटी जो बता रही थी कि कोई ऑब्जेक्ट स्लो चल रही है या फास्ट चल रही है, उसको आप लोग स्पीड बोल रहे थे। बट वहाँ पे एक चीज़ मिसिंग था जिसका नाम था डायरेक्शन। यहाँ पे इस वेलोसिटी में क्या होगा, वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होगा, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा। जैसे कि मैंने कहा कि ये जो बच्चा है ये दौड़ रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, तो ये जो 10 है ना, ये मैग्नीट्यूड है। ये क्या है? मैग्नीट्यूड है। ये स्पीड क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन मैं ऐसे ही बोल दूं कि ये जो बच्चा है 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ये आई डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इस समय ये वेलोसिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो आइए यहाँ पे अपन बात करते हैं कि वेलोसिटी होता क्या है। तो प्यारे बच्चों देखो, यहाँ पे है ना, सेम उसी तरीके से अपन बात करेंगे इसमें भी। यहां पे ये होता है कुछ इस तरीके से, इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है। हम वेलोसिटी को लिखते हैं v से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? v से। ये होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। और वहां पे क्या था प्यारे बच्चों? डिस्टेंस अपॉन टाइम था, है ना। अब यहां पे एक बात देखने वाली बात है, देखिए यहां पे क्या, ये जो आप लिख रहे हो v इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसको वेक्टर फॉर्म में अगर अपन लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ये देखिए v इक्वल टू हम लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट सपोज करिए x है या s है या r है, जो भी है s रिप्रेजेंट करते हैं अपॉन टाइम, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहां पे हमारे पास देखा जाए तो वेलोसिटी के पास दो बातें हैं। कौन कौन सी है बात भाई साहब? एक देखिए, एक तो इसके पास है मैग्नीट्यूड। क्या है? मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड बोले तो आप इस तरीके से इसका मॉड ले सकते हो, इस तरीके से देख रहे हो ना, मैग्नीट्यूड है। और साथ ही साथ इसके पास क्या है? डायरेक्शन है। क्या है? डायरेक्शन है। वहां पे देखिए, वहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड था स्पीड में, यहां पे चाहे डायरेक्शन में चेंजिंग कर दो या चाहे मैग्नीट्यूड में चेंजिंग कर दो, यहां भी v में चेंजिंग हो जाएगा। मतलब ये बदलेंगे तब भी ये बदलेगा, ये चेंज होगा तब भी ये चेंज होगा, अगर दोनों मिलके चेंज होते हैं तब भी ये चेंज होगा। यानी कि वेलोसिटी को डिफाइन कर सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। यानी कि डिस्प्लेसमेंट में जो चेंजिंग हो रहा है ना टाइम के रिस्पेक्ट में, उसी को हम बात क्या कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पे और कुछ बातें करें आपसे कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है ये? वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर है तो जाहिर सी बात है इसमें डायरेक्शन भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यानी कि वेक्टर अलजेब्रा को ये फॉलो भी करेगा, है ना। तो यहां तक कोई डाउट नहीं है। इसकी यूनिट के बारे में अगर हम डिस्कस करें, इसकी यूनिट के बारे में हम डिस्कस करें तो देखिए इसकी यूनिट क्या क्या होगी। देखिए डिस्प्लेसमेंट बोले तो वही इसकी यूनिट होगी मीटर और टाइम का होगा सेकेंड। यानी कि MK सिस्टम में देखें, MK सिस्टम में या SI सिस्टम में अगर हम बात करें तो ये होगा मीटर पर सेकेंड होगा। और CGS सिस्टम में अगर हम देखें इसकी यूनिट की तो मीटर का क्या होगा? सेंटीमीटर, और ये होगा सेकेंड। तो ये होगा आपका CGS सिस्टम में होगा इसका यूनिट। समझ रहे हो आप लोग? हाँ या ना? तो प्यारे बच्चों, ये रहा आपका वेलोसिटी। क्या रहा? वेलोसिटी रहा। बोलो हाँ, कोई डाउट यहाँ तक नहीं है? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, मजा आ जाएगा भाई साहब। अब हम यहाँ पे बात करते हैं इसके टाइप के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? इसके टाइप के बारे में बात करते हैं। इसके टाइप के बारे में बात करते हैं। इसके टाइप क्या होता है उसके बारे में अपन देखते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा स्पीड में भी हमने इसके टाइप के बारे में बात किया था, वैसे ही सेम यहाँ भी बात करेंगे। हम बात करने चल रहे हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बात करने चल रहे हैं। यहाँ पे इंस्टेंटेनियस
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखिएगा प्यारे बच्चों, अगर जैसे कि मैंने उसमें बताया था स्पीड के बारे में, वैसे ही यहाँ पे हम वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे। देखिए कैसे, अगर आप देखेंगे आपके पास इस तरीके का एक रोड है ना, इस तरीके का एक रोड है, और इस रोड पे सपोज करिए आप अपनी कार को लेके जा रहे हैं। स्ट्रेट लाइन मोशन की बात हो रहा है, अभी टेढ़ा मेढ़ा मोशन की बात नहीं हो रहा है। तो प्यारे बच्चों, अगर ये आपकी गाड़ी चल रही है, सपोज करो t=0 पे ये अभी है, t=1 आवर पे आपकी रफ्तार कुछ और है, t=2 आवर पे आपकी रफ्तार कुछ और है, इस तरीके से है। तो प्यारे बच्चों, मैंने कहा t=1 आवर पे, बताइए सपोज करिए आपकी गाड़ी का रफ्तार 60 किलोमीटर पर आवर है और यहाँ पे 80 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। आफ्टर 2 आवर आपकी रफ्तार देख रहे हैं ना, 1 आवर के बाद से देख रहे हैं बढ़ गई है। देख रहा हो यहाँ पे देखा जाए तो जाहिर सी बात है प्यारे बच्चों, यानी कि यहाँ से यहाँ 1 आवर में इतना है और यहाँ से यहाँ 2 आवर बाद देखिए कितना 80 किलोमीटर पर आवर है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपसे कहा जाए कि t=1 आवर पे आपकी जो स्पीड है वो कौन सी स्पीड है, तो आप बोलेगे 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। लेकिन प्यारे बच्चों, यहाँ बात हो रही है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात हो रही है, तो हमने स्पीड बोला। लेकिन अगर यहाँ पे बोला जाए कि 60 किलोमीटर पर आवर, ये आई डायरेक्शन में मोशन कर रही है, ये आई है, ये जे है, या हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं प्यारे बच्चों, ये ईस्ट डायरेक्शन में मोशन कर रही है। 60 किलोमीटर से ईस्ट डायरेक्शन में मोशन कर रही है, 60 किलोमीटर पर आवर से ईस्ट डायरेक्शन में मोशन कर रही है। तो उस समय का जो स्पीड है, उस समय की जो वेलोसिटी आप देख रहे हो, उस समय जो इसकी वेलोसिटी देख रहे हो, t=1 पे जो वेलोसिटी देख रहे हो, उसी वेलोसिटी को आप बोलोगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलोगे। यानी कि देखो, स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में यहाँ पे यही डिफरेंस है कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड की बात करें तो सेम होगा, बट इसमें डायरेक्शन एक आ जाता है, इसीलिए यही इनमें दोनों में डिफरेंस है ना। अगर डायरेक्शन ना हो तो ये स्पीड में कंसीडर हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन के साथ हम बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलेंगे। बोलो हाँ। तो प्यारे बच्चों, इसको हम कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उसको देखिए, देखना है आपको प्यारे बच्चों। इसको डिफाइन कुछ इस तरीके से करेंगे। देखिएगा, हमने कहा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट of any moving particle at any moving particle, समझ रहे हो ना, कैसा पार्टिकल, मूविंग पार्टिकल, at any instant of time is known as इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। शायद थोड़ा कम आया समझ में। अब देखो, इस बात को समझो आप। देखो कैसे, देखो आप, देखो ये आपके पास एक रोड है ना, इस तरीके से रोड है, इस बात को समझना आप लोग। देखिएगा, तो जाहिर सी बात है प्यारे बच्चों, ये जो पार्टिकल है ना, यहाँ पे है, सपोज करो यहाँ पे है, देखो t=g, t किसी टाइम t पे यहाँ पे है, और इसकी वेलोसिटी सपोज करो v1 है। चलते 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 ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी सपोज करो v2 है, कितने पे, t+Δt पे, और मतलब थोड़ा सा समय बढ़ गया, Δt लगा है ना, और आप यहीं पे देख रहे थे, ओ ये है। और प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये जो डिस्टेंस, ये जो डिस्प्लेसमेंट चला है वो Δx है या Δs है, कुछ भी बोल सकते हो, चलो हमने दे दिया Δx है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, जब ये लिखोगे ना, इसको ऐसे लिखोगे, देखो कैसे लिखोगे इंस्टेंटेनियस को, देखना आप लोग ध्यान से। देखो कुछ इस तरीके से आप इसको ऐसे लिखोगे, यहाँ पे v1 है और यहाँ पे क्या है, v2 है। तो कुछ इस तरीके से एवरेज लिखोगे, सॉरी यहाँ पे इंस्टेंटेनियस इस तरीके से लिखोगे। देखो v लिखोगे, अभी हम एवरेज ही वाली वैल्यू लिखेंगे, है ना। तो यहाँ से ये यहाँ चल रही है, तो क्या लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टाइम कितना लग रहा है भाई, Δt लग रहा है, कैसे,
वो देखो यहाँ पे t है, यहाँ पे t प्लस डेल टी है, तो कितना ज़्यादा लगा, डेल टी ज़्यादा लगा, है ना। तो यहाँ पे डेल टी लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो टाइम आप देख रहे हो ना वो है डेल टी 10 to 0 है, यानी कि जो समय है ना वो 0 की तरफ टेंड कर रहा है, यानी कि बहुत ही कम समय की बात हो रहा है। जैसे कि पल के झपकी, ऐसे जैसे कोई बगल से आपकी स्कूटर से या स्कूटी से या कार से गुजरा और उस समय जो इसकी स्पीड थी ना, यानी वेलोसिटी थी ना, उसी को बोलोगे इंस्टेंटेनियस बोलोगे। तो उस समय जो होता है ना, जो स्पीड होती है ना, बहुत तेजी से गाड़ी गुजरती है, तो उस समय का जो टाइम होता है ना प्यारे बच्चों बहुत कम होता है। इसीलिए हमने कहा कि लिमिट डेल टी 10 to 0, तो जाहिर सी बात है इसको हम ऐसे लिखते हैं। देखिए इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये डेल है ना डी में कन्वर्ट हो जाता है, इसको हम बोलते हैं डेल एक्स अपॉन डेल टी बोलते हैं, और ऐसे इस वेलोसिटी को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। प्यारे बच्चों ये वेक्टर क्वांटिटी है तो आप इस पे एरो लगा दीजिए, वेक्टर क्वांटिटी है तो आप इस पे एरो लगा दीजिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हमने कहा कि एट t इक्वल टू टी नॉट पे किसी पर्टिकुलर टाइम पे ये डिफाइन होती है, यानी कि किसी इंस्टेंट पे, जैसे कि आप देखा ना आपने कि हमने कहा t प्लस डेल टी पे जो स्पीड है, सॉरी जो वेलोसिटी है, उसी को हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलेंगे, ठीक है। अब प्यारे बच्चों आप लोगों ने ये देखा, आपको शायद समझ में आ गया, आया कि नहीं आया, आया होगा शायद, है ना। अब हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में, एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं। देखिए क्या होता है, ठीक है प्यारे बच्चों, ये जो होता है ना ये भी गजब का है ना, इसको भी अच्छे से देखिए आप। एवरेज वेलोसिटी, देखिए एवरेज की बात हो रही है, जैसे कि आप लोगों ने एवरेज स्पीड निकाला था ना, उसी तरह से ये भी होता है, बहुत ही आसान होता है। देखो कैसे, आप देखो सपोज करो आप ऐसे जा रहे हो कहीं पे, है ना, सपोज करिए आप यहाँ पे हैं, है ना, और ये है आपका जयपुर, है ना, ये जयपुर अपना प्यारा सा ये जयपुर है, और यहाँ से आप जा रहे हो दिल्ली जा रहे हो, है ना, ऐसे जा रहे हो दिल्ली जा रहे हो, ठीक है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो, अगर आप देखेंगे ना अलग अलग जगहों पे, ये देखिए तो ये पॉइंट, ये देखिए ये आपकी कार है ना, ये आपकी कार है। तो जाहिर सी बात है कि जब दिल्ली जाओगे तो आपकी स्पीड जो होगी, यानी कि जो वेलोसिटी होगी, ऐसा तो नहीं होगा कांस्टेंट ही होगा। 60 किलोमीटर से जा रहे हो तो 60 किलोमीटर पर आवर से ही जा रहे हो, ऐसा तो नहीं होगा। कभी इसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर हुआ होगा, तो कभी इसका जो वेलोसिटी, स्पीड बोले तो हम डायरेक्शन नहीं बोल रहे हैं, इसीलिए स्पीड बोल रहे हैं बार बार। यहाँ पे देखिए कभी इसकी वेलोसिटी 70 किलोमीटर पर आवर हुआ होगा, कभी इसका 80 हुआ होगा, कभी 100 भी हुआ होगा, और कभी दिल्ली पहुँचते ही 0 भी हुआ होगा, या बीच में भी कभी 0 हुआ होगा, है ना। तो प्यारे बच्चों एक बात देख रहे हो ना, इसकी जो वेलोसिटी है ना हर टाइम इंटरवल पे देख रहे हो ना, अलग अलग जगहों पे हर समय पे अलग अलग है। तो आप बता नहीं पाओगे कि इसकी वेलोसिटी पर्टिकुलर एग्जैक्ट, अगर आपसे पूछा जाए कितने से आप चल रहे हो, तो आप ये नहीं, इतना देख रहे हो ना कैसे वेरिएशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ऐसी जगहों पे कॉन्सेप्ट जो आता है वो आता है एवरेज वेलोसिटी की। वहाँ पे हम एवरेज लेके बताते हैं कि हमारी गाड़ी की वेलोसिटी यानी कि रफ्तार इतनी रही है। आप सपोज करो, खुद अपने आप को बताओ, आपके परसेंटेज, आपकी क्लास की जो परसेंटेज होती है सबका अलग अलग होता है। तो कोई टीचर अगर आए क्लास में, पूछा भाई इस क्लास का परसेंटेज क्या है, तो एक एक बच्चे से पूछ के वो क्या करेगा, परेशान हो जाएगा। तो क्या करेगा, सबका परसेंटेज एक बार पता कर लेगा और जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे उतने से डिवाइड कर देगा, एक एवरेज आ जाएगी, बोलेगा कि इस क्लास में इस परसेंटेज के बच्चे बैठे हुए हैं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। उसी तरह से यहाँ भी एवरेज निकालते हैं। एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है वो देखिए। एवरेज को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, इस पे एरो लगा देते हैं। वो देखिए क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन होता है टोटल टाइम टेकन। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसको ऐसे भी समझते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पे सपोज करो, यहाँ पे किसी इंस्टेंट पे आपकी ये पार्टिकल है, टी पे है ना, और ये देखो टी प्लस डेल टी पे ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों सेम होगा। स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है यहाँ पे, लेकिन कर्व लिनियर होगा तो वहाँ पे सेम नहीं होगा, यहाँ पे सेम होगा। तो सपोज करिए इसका डिस्प्लेसमेंट डेल एक्स है ना, तो पूछा जाए कि बताइए एवरेज क्या होगा, तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डेल एक्स। तो आप ऐसे लिखोगे, देखो इस तरीके से लिखोगे, आप लिखोगे यहाँ पे डेल एक्स
अपॉन टाइम लिखोगे। टाइम कितना लगा, टी से टी प्लस डेल टी, यानी नीचे क्या लिखोगे आप, डेल टी लिखोगे। बोलो हाँ, क्योंकि ये टी पे तो यहाँ था ही और थोड़ा सा बढ़ गया, कितना बढ़ा, डेल टी। तो इसी को हम बोलेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। और ये डिस्प्लेसमेंट है तो यहाँ पे एरो लगा देंगे। बोलो हाँ, कोई डाउट है यहाँ तक? कोई डाउट नहीं है। प्यारे बच्चों, ये गजब के शानदार टॉपिक होते हैं, आप इसको तैयार करो, ठीक है, आपको मजा आएगा, है ना। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं, उसके बाद से आपसे बात करेंगे। अब देखो, अब बात ये आता है कि सर एक बात बताइए कि एवरेज वेलोसिटी बड़ा है कि एवरेज स्पीड बड़ा है, ये होता है कॉन्सेप्ट, है ना, यहाँ पे पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों, मैंने कहा यहाँ पे कि एवरेज जो स्पीड होता है ना, एवरेज स्पीड, ठीक है, वो ज़्यादा है एवरेज वेलोसिटी से, ठीक है। ऐसे बच्चों ने कहा बराबर भी तो हो सकता है, मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है। जैसे ऐसे लाइन है, ऐसे स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे स्पीड एवरेज और एवरेज वेलोसिटी दोनों इक्वल होगा, तो आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो। लेकिन प्यारे बच्चों, इस तरह से लिखना गलत है। कैसे गलत है, ये देखो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये मैग्नीट्यूड में गलत है, मेरी बात को सुनिएगा। ये डायरेक्शन के साथ देखा जाए ना तो ये मिस्टेक है, गलत है, ऐसे नहीं लिखना चाहिए। आप देखो, ये देखा जाए ना तो स्केलर क्वांटिटी और ये वेक्टर क्वांटिटी, क्या स्केलर कभी वेक्टर के इक्वल हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है। तो ये जो एवरेज है ना, इसका मैग्नीट्यूड जो होता है ना, वो बराबर होता है एवरेज स्पीड के। आया कुछ समझ में? बोलो हाँ, इस तरीके से अपन लिखेंगे। किसी को कोई डाउट नहीं है? प्यारे बच्चों, ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान से रखना, याद रखना, है ना। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, एवरेज स्पीड जो होता है, ठीक है, एवरेज स्पीड बड़ा होता है, इक्वल भी हो सकता है किसके, एवरेज वेलोसिटी के। कोई डाउट है? बट यहाँ पे हम मोड लेंगे, क्या लेंगे, मोड लेंगे, है ना। मोड क्यों ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, है ना। आया कुछ समझ में? तो ये छोटी छोटी बातें रही प्यारे बच्चों। अब जो अपन बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो अपन बात करेंगे वो प्रॉब्लम्स पे बात करेंगे, न्यूमेरिकल्स पे बात करेंगे। आपको मजा आएगा पढ़ने में, धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर होंगी, है ना। तो चलिए, आप ऐसे ही लेक्चर को देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।